Good morning, all of you. Today we are going to read the new chapter of your English reader, that is chapter number 17, Nothing But the Target. This is a chapter which is all about Rajyavardhan Singh Rathore. Who is Rajyavardhan Singh Rathore? He is a candidate of an game which is called shooting. Okay, शूटिंग करके एक गेम होता है उसके वो जो कैंडिडेट है उन्होंने प्ले किया, उन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता. तो लेट अस सी व्हाट इज दिस इन चैप्टर. Rajyavardhan Singh Rathore, a 34-year-old army man, finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday, the 17th August 2004 in the 20th Olympic Games in Athens. Rajyavardhan Singh has won silver medal in shooting event and which was held on 17 August 2004, and that was 28th Olympic Games which is held in Athens. This was first Indian individual silver medal in Olympic history in shooting event. और इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला शूटिंग इवेंट में कोई प्राइज था या कोई मेडल था, एंड दैट मेडल वाज सिल्वर मेडल. लेट अस रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल. अब हम देखते हैं जब उन्होंने ये मेडल जीता, जब उन्होंने ये गेम में सिल्वर मेडल को जीता, तो उसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब क्या दिया उसका. पहला देखेंगे फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल्स, कि आपको कैसा लगा जब आपको मेडल मिला. तो व्हाट ही सेड, इट फील्ड एब्सोल्युटली ग्रेट, इट certainly feels good to win a medal for the country, and that's make it even more good because the country feeds plows. उन्होंने कहा जब उन्हें मेडल मिला तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, क्योंकि उन्होंने जो मेडल जीता था वो कंट्री के नाम पे या कंट्री के लिए जीता था. तो ये चीज़ उस मेडल को और ख़ास बना रही थी. एंड ऑल्सो ही सेड दैट एंड दैट मेक इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील प्राउड. जितना उन्हें प्राउड था कि उन्हें मेडल मिला है, उतना ही कंट्रीज़ के सारे लोगों को प्राउड फील हो रहा था कि उन्होंने इंडिया का पहला सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग इवेंट. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज फीलिंग वाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट प्रेजेंटेशन. आपको कैसा लगा जब आपको मेडल मिल रहा था? तो जो कंट्रीज़ का फ्लैग होता है ना, वो ऐसे यहाँ फोटो में दिया हुआ है कि ऐसे उड़ाते हैं, फिर उसके बाद मेडल पहनाते हैं. तो उनमें पूछा गया जब एक कंट्री फ्लैग आपके अराउंड ड्रैप्ड किया गया था. ड्रैप्ड का मीनिंग यही होता है चारों तरफ से ढाकना. तो आपके ऊपर जब वो कंट्री फ्लैग ढाका गया तो आपको कैसा लगा? तो व्हाट ही सेड, इट वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वाज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री. मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिलीफ और अच्छा फील हुआ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ किया है. एंड द फ्लैग्स, I wanted something close to the symbol which represent the country, so the flag was the best thing and I just wanted to wrap it around myself. उन्होंने कहा उन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया है और कंट्री के लिए मेडल जीता है, तो उन्होंने सोचा कि उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे और उनको उसका कंट्री का सिंबल को रिप्रेजेंट करे. तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी कि सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग. फ्लैग क्या था? वो कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा था और उसमें सिंबल भी था. तो उनके लिए बहुत अच्छा लगा, उनमें बहुत रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ फील हुआ जब उनके अराउंड रैप किया गया था कंट्री को. नाउ द नेक्स्ट, प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज. जब शूटिंग इवेंट का फाइनल चल रहा था या जब स्टार्ट हो जाते हैं इवेंट्स, तब क्या प्रिपरेशन होती है आपकी, क्या करते हैं आप अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए या कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हिज आंसर वॉज, देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. There has to be a healthy balance. Whenever I feel that I was getting anxious, I would relax, crack a joke or talk to somebody and make the environment lighter for myself. उन्होंने कहा जब ये सब इवेंट स्टार्ट होने वाला रहता है तो वो ज़्यादा सारी चीज़ों को एक हेल्दी बैलेंस के जैसे सम अप करके चलते हैं. उन्होंने कहा वेन एवर आई फेल्ट एंशियस, जब भी मुझे थोड़ा सा टेंशन या एंशियस फील होता है तो आई वुड लाइक टू क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर मोर साइड. तो वो ऐसा घबराते नहीं, वो क्या करते हैं, जस्ट रिलैक्स फील करते हैं,
जोक क्रैक करते हैं या किसी से बात करते हैं या ऐसा अपने आसपास का माहौल बनाते हैं कि उन्हें थोड़ा स्ट्रेस ना हो बल्कि नॉर्मल फील हो और ऐसा लगे कि हाँ सब चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं. But whenever I needed focus, I would close my eyes and think of the target of how I would do. और उन्होंने कहा है कि जब भी उन्हें फोकस की ज़रूरत होती है तो ही जस्ट क्लोज हिज आइज और वो सोचते हैं टारगेट के बारे में कि कैसे उसको टारगेट को वो अचीव करेंगे या कैसे उनके प्लान्स होंगे. वो आई वुड डू, हाउ माई इमोशन वुड बी, व्हाट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग. क्या इमोशंस होंगे, क्या गेम के प्लान है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, उसके बारे में सोचते हैं. तो यही बात है, ऑल ओवर के प्रिपरेशन उनके ये होते हैं कि वो नॉर्मल फील रहने की भी कोशिश करते हैं, रिलैक्स रहने की, लोगों से बात करने की. और उन्हें जब फोकस की ज़रूरत होती है तो ही जस्ट क्लोज हिज आइज और सोचते हैं टारगेट के बारे में कि मेरी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, मेरे प्लान्स क्या होंगे, मैं कैसे खेलूँगा. ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ फोकस एट द फाइनल पॉइंट. फोकस के लिए, लास्ट मोमेंट पे फोकस के लिए आप कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या प्लान्स होते हैं. आई रियलाइज दैट आई वॉज मिसिंग बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन. When you lose your aggression, you lose your natural way of shooting. I realized that I was missing because I was lose aggression. जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो टारगेट है मिस हो गया है तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनका जो एग्रेशन है वो उसको लूज़ कर रहे हैं. उनका कहना है व्हेन यू लूज़ योर एग्रेशन यू लूज़ योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग. अगर जैसे आपका टारगेट, आप उसको टारगेट पे आपको शूट करना है, आप एक बार किए मिस हो गया, 2 बार किए मिस हो गया, तीसरी बार मिस हो गया, तो अपने अंदर आपको एग्रेशन नहीं लाना है. क्योंकि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एग्रेशन मीन अगर आपको गुस्सा आ गया कि अरे ये मेरे से तो हो नहीं रहा है टारगेट, तो क्या होगा, आपका पूरा गेम खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा. तो उन्होंने वही कहा, व्हेन यू लूज़ योर एग्रेशन यू लूज़ योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग. अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए तो आप जो है अपने टारगेट पे या अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाएंगे. आई देन टोल्ड माई सेल्फ आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट. और जब कभी भी उन्हें ऐसा फील होता है तो ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोलते हैं कि मुझे आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट. दैट्स हाउ आई मेड दिस लास्ट टू. आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट. और फिर सब ये सब होने के बाद जब वो नॉर्मल भी ये फील करते हैं तो वो फोकस करते हैं टारगेट पे. और जब एक बार कंसंट्रेशन हो जाता है टारगेट पे, टोटल फोकस हो जाता है, तब उन्हें कोई चीज़ नहीं दिखती सिवाय उनके टारगेट के. तो दिस इज़ द होल चैप्टर विच आई हैव एक्सप्लेन. ठीक है, कि उनको व्हाट वाज हिज फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल और व्हाट वाज हिज फीलिंग वाइल ही ड्रैप्ड हिज कंट्री फ्लैग और प्रिपरेशन लास्ट टाइम, फोकस एट द फाइनल. है ना, वर्ड मीनिंग वही है. क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट राजवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग. क्या खास बात थी राजवर्धन राठौर के बारे में, क्या किया था उन्होंने. तो इसमें हम वही लिखेंगे कि ही हैड वॉन द सिल्वर मेडल इन द शूटिंग इवेंट which is held in 14 August 2004 in Athens. है ना, what makes the country feel proud. तो ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कंट्री को कब प्राउड फील होता है, जब कोई if anyone receive any honor or medals for the country, so the country feel proud. अब why did he wrap the country flag around himself at the presentation. उन्हें क्यों कंट्री फ्लैग पहनाया गया था, है ना, इसका आंसर लिखना है. व्हाट वुड ही डू व्हेनेवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट. और जब उन्हें फोकस की ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स में तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, है ना. ही वुड लाइक टू रिलैक्स, क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी, है ना, और इन्वायरमेंट को लाइटर बनाने की कोशिश करते हैं. वाई इज एग्रेशन इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट. तो एग्रेशन स्पोर्ट्स में ज़रूरी क्यों है, ठीक है, वो भी हमको बताना है. उसके बाद है आपके वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द 20th ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था, एथेंस. हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव्ड द सिल्वर मेडल. ही फील एब्सोल्युटली ग्रेट. whenever I feel that I was getting anxious, I would like, क्या था कि रिलैक्स, क्रैक अ जोक एंड टॉक टू समबडी.
तो जस्ट राइट डाउन दिस होल चैप्टर, है ना। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी।